जोहार झारखंड। आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज का हमारा चर्चा का विषय है झारखंड में जनजातीय विद्रोह का इतिहास, एक अवलोकन। अर्थात अंग्रेजों के प्रवेश से लेकर के हम जो है 1920 और 21 तक जो जनजातीय विद्रोह झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों पे हुए थे उन पर एक अवलोकन करेंगे और शॉर्ट में प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सरल तरीके से क्या हो जाए, ना घर कर जाए, और हम जेसीसी सीजल में क्या करें ना आराम से, याद रखिएगा कि एक सीट जो है निकाल ले। तो ये था हमारा उद्देश्य। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको अपना पूरा परिचय दे दूं। मैं गोपाल घोष फ्रॉम धनबाद झारखंड से आप सभी का स्वागत करता हूं ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आज कौन कौन से विद्रोह लेकर के आए। याद रखिएगा संपूर्ण विद्रोह है, लेकिन ये सारे विद्रोह का सिर्फ आज हम अवलोकन करेंगे और आने वाले समय में जो वीडियो आएंगे उनमें इन सभी का विस्तारित रूप और विस्तारित चर्चा आप सभी को प्राप्त होगा। तो पहला है ढाल विद्रोह। याद रखिएगा, जैसे ही अंग्रेजों का प्रवेश होना प्रारंभ हो गया और इस प्रवेश के साथ ही हम कहेंगे कि इस प्रवेश के साथ ही जो है झारखंड में विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। ये विद्रोह बंगाल के प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में हुआ और उसमें भी मदिनापुर, ढालभूम, बड़ाभूम और कोल्हान के क्षेत्रों से यह विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पहला विद्रोह था और इस विद्रोह को हम क्या कहते हैं ना, ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये लगभग 10 वर्षों तक चला था। इस विद्रोह का जो समय काल था वो क्या है, 1767 से लेकर के, याद रखिएगा, 1777 तक 10 वर्षों तक ये चला था। इसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था। हालांकि और भी कई विद्रोही के नेता थे, लेकिन राजा जगन्नाथ ढाल ने जो विद्रोह किया उसे ढाल विद्रोह कहा जाता है और इसे झारखंड का प्रथम विद्रोह माना जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध। अब जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध जो है किसे भेजा गया, ना इनके दमनकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट रुक और मॉर्गन जो है, ये दोनों अधिकारियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये जो है क्या है ना, इस विद्रोह को दमन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट पे प्रयास करेंगे कि सारी चीज़ों को देख ले। याद रखिएगा, इसके बाद जो है मॉर्गन के द्वारा नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था और उसके 10 वर्षों के बाद पुनः जगन्नाथ ढाल के राजा बनाने से उस क्षेत्र में शांति की स्थापना हुई। चलिए, जगन्नाथ ढाल विद्रोह हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद इसी क्षेत्र में एक और विद्रोह उभर पड़ा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुआर विद्रोह कहते हैं। जगन्नाथ ढाल का विद्रोह और चुआर विद्रोह जो है समकालीन विद्रोह है। पहले जगन्नाथ ढाल के विद्रोह हुए और उसके बाद जो है जगन्नाथ पातर के द्वारा चुआर विद्रोह का जो है क्या किया गया ना, चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तो हम देखेंगे कि इसका समय काल भी क्या है ना, इसका समय काल भी वही है 1769 से लेकर 1809 तक। दोनों समकालीन है, एक ही क्षेत्र में जो है एक ही समय पैरेलल तरीके से चल रहे थे। चलिए, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, सुबल सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, इन सभी के द्वारा जो है अलग अलग समय काल के दौरान जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और इस नेतृत्व को दमन करने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन थे, तो लेफ्टिनेंट गुडियार्स, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्रेफर्ड, ये तीनों के नाम याद रखेंगे। इन तीनों का संबंध ढाल विद्रोह से भी है, इन तीनों का संबंध चुआड़ विद्रोह से भी है। विशेष तौर पर चुआर विद्रोह उत्पन्न होने का कारण क्या था, तो याद रखिएगा पाइकन भूमि जो है जंगल महल के चुआड़ों को मिला हुआ था जमींदारों से, उस भूमि को छीनने का प्रयास करना और उस पर टैक्स लगाने के कारण क्या हो गया ना, ये विद्रोह जो है शुरू हो गया था। और इस विद्रोह का जो है नारा क्या था, अपना देश अपना गांव दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये पहला, याद रखिएगा, ये पहला जो है नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो रघुनाथ महतो के द्वारा ये नारा दिया गया था। और इस प्रकार ये दोनों ही विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश के साथ ही शुरू हो जाती है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किधर से हुआ है, तो याद रखिएगा ढालभूम की तरफ से हुआ है। फर्गुसेन जो है पहला व्यक्ति थे जो कि ढालभूम की तरफ से झारखंड में प्रवेश हुए थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, चेरो विद्रोह। जैसे ही झारखंड में प्रवेश होना प्रारंभ हो गया, झारखंड के एक तो
कोल्हान के क्षेत्र में प्रवेश हुआ। इसके साथ साथ जो है याद रखिएगा, इसके 1 वर्षों के बाद से ही जो है पलामू के क्षेत्रों में भी जो है अंग्रेजों का प्रवेश होना प्रारंभ हो गया। तो अब हम देखेंगे कि पलामू के क्षेत्र के आसपास जो विद्रोह, उसे क्या कहते हैं, चीरो विद्रोह कहते हैं। ये एक लंबे समय काल तक, लगभग 19 वर्षों तक चला, 1770 से लेकर 1819 तक। इसके अलग अलग चरण हैं। तो पहला चरण क्या है ना, पहला चरण है, प्रथम चरण जिसे हम कहते हैं, वो 1770 से लेकर 1771 तक का है। और इसके साथ साथ इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह कौन थे, उनके दीवान थे। इसे दमन किसके द्वारा किया गया, तो पलामू और रामगढ़, इन दोनों क्षेत्रों को याद रखिए, इन दोनों का दमन जो है किया गया था जैकब कैमक के द्वारा किया गया था, क्योंकि कैमक को ही जो है सारे मिलिट्री ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ की। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो है भोक्ता विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि जयनाथ सिंह क्या थे, भोक्ता थे, तो उनके द्वारा भी विद्रोह किया गया था। उन्हें जो है याद रखिएगा, उन्हें पलामू छोड़ने के लिए कहा गया था और उनको अपनी जागीर छोड़ने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने जो है भोक्ताओं के साथ मिलकर जो है कौन सा आंदोलन किया, कौन सा विद्रोह किया, भोक्ता विद्रोह किया। लेकिन इस विद्रोह को भी दबा दिया गया बाद में। और जयनाथ सिंह कहाँ चले गए, तो जयनाथ सिंह जो है सरगुजा अर्थात छत्तीसगढ़ की ओर भाग गए। तो इस प्रकार चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के द्वारा जो है प्रथम चरण के चेरो विद्रोह को संभाला गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के नेक्स्ट तथ्यों के आगे बढ़ते। चेरो विद्रोह का दूसरा समय काल कब से शुरू होता है, चेरो विद्रोह का दूसरा समय काल शुरू होता है 1800 से लेकर 1809 के बीच में, ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ याद रखना है कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो भूकन सिंह के द्वारा किया गया। लेकिन कर्नल जोन्स ने 1802 में भूकन सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि 1813 में चूड़ामन सिंह जो है वो क्या थे ना, चेरो वंश के अंतिम शासक थे। चूड़ामन सिंह का नाम याद रखना है, और वो पलामू के अंतिम शासक या चेरो वंश के अंतिम शासक थे। बाद में इस जो स्टेट है इसे क्या किया ना, भरदेव के राजा घनश्याम सिंह के हाथों में अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया। और इसके साथ ही जैसे ही नीलाम हुआ, भरदेव जो है वो क्या करने लगे ना, वे छोटे छोटे टुकड़ियों में इस स्टेट को बेचने लगे। तो एक बार फिर से वहाँ के जो है जमींदारों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा और वहाँ के चेरो लोगों के द्वारा जो है विद्रोह कर दिया गया। और ये था तीसरा चरण, 1800 से लेकर 1819 के बीच में ये तीसरा चरण चेरो विद्रोह का हुआ। चलिए इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, मूल रूप से ठाकुर रामबख्श सिंह जो कि चैनपुर के थे और शिव प्रसाद सिंह जो कि रंका के थे। इन दोनों ने मिलकर के जो है क्या है, चेरो विद्रोह के अंतिम चरण हम कहेंगे। और इस विद्रोह के बाद की घटना यह है कि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से पलामू स्टेट को भरदेव के राजा घनश्याम सिंह के हाथों में सौंप करके उसे नीलाम कर दिया। और इस प्रकार संपूर्ण चेरो डायनेस्टी क्या हो गई, समाप्त हो गई। चलिए इस दमन दूसरे चरण का जो है दमन किसके द्वारा किया गया था, तो मेजर रफसेज के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा, आज हम सिर्फ एक अवलोकन पर चर्चा कर रहे हैं विभिन्न विद्रोह के। आने वाले समय में जो है अलग अलग जो आंदोलन है, विद्रोह है, उन पर विस्तार से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घटवाल विद्रोह, घटवाल या महसूल, जो कि याद रखिएगा कि पहाड़ियों के घाटों में जो क्या करते हैं, व्यापारियों से जो महसूल तहसीलते हैं उसे क्या कहा जाता है, घटवाल कहा जाता है। और यहाँ के घटवाल के लोगों के द्वारा भी विद्रोह किया गया था। घटवाल लोग रामगढ़ के मुकुंद सिंह से जो है जुड़े हुए थे। मुकुंद सिंह जो है रामगढ़ के क्षेत्र के क्या थे, शासक थे, और उनके नेतृत्व में ही जो है ये विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह को दमन करने में किसका हाथ है, तो जैकब कैमक और कैप्टन इवेंस का हाथ है। और इसके साथ ही ध्यान में रखिएगा, इसके साथ ही मुकुंद सिंह को हटा करके जो है तेज सिंह को वहाँ का शासक घोषित कर दिया जाता है। तेज सिंह के द्वारा ध्यान में रखना है कि तेज सिंह ने क्या किया ना, अपने राजधानी का भी परिवर्तन कर दिया गया था। इसके साथ साथ दूसरी बार उस क्षेत्र में एक बार और विद्रोह उभर करके आया था। और ये विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रघुनाथ सिंह के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। और उस समय एकरमैन और डैनियल को भेज करके इस विद्रोह को शांत करा दिया गया था। तेज सिंह के शासक बनने के बाद ही रामगढ़ को जिला घोषित कर दिया गया। इसमें छोटनागपुर खास, पलामू और रामगढ़ को रख करके रखा गया। तो इस प्रकार रामगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ, 1773 को हुआ। और तेज सिंह ने जो है ध्यान में रखिएगा राजधानी परिवर्तन कर कहाँ लेकर के चला गया, तो इचाक से उन्होंने अपने राज्य को
चलाया। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग चरण पे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया विद्रोह के भी बहुत सारे चरण प्राप्त होते हैं। पहाड़िया लोग मूल रूप से राजमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, मालेर, सौरिया पहाड़िया, कुमारभाग पहाड़िया। तो इन तीनों प्रकार ये जो है पूर्व में ही जो मुगल जो सूबेदार थे उन्हें क्या देते थे ना, उन्हें लगान चुकाते थे। लेकिन 1770 में जैसे ही भीषण अकाल पड़ा, उसके साथ ही मुगल सूबेदारों के साथ इनका विरोध और विद्रोह होना प्रारंभ हो गया और इस प्रकार शुरू हुआ पहाड़िया विद्रोह। चलिए, तो पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण की शुरुआत हो जाती है 1772 में। इस दौरान जो है मुगल सूबेदारों के द्वारा पहाड़िया नेता की हत्या कर दी जाती है और जैसे ही ये हत्या होता है और इस हत्या के साथ ही पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण शुरू हो जाता है। पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व मूल रूप से रमना आहाड़ी के द्वारा किया गया था। ये नाम याद रखना है क्योंकि ये जेपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो रमना आहाड़ी के द्वारा। इसके साथ सूर्य चंद्रू सांवरिया, पांचगे डोंबा और कड़िया पुहर, इन सभी के नाम रखेंगे, ये प्रथम चरण से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस विद्रोह को दमन किसके द्वारा किया गया, तो कैप्टन ब्रूक के द्वारा किया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कैप्टन ब्रूक को भेजा था इस याद रखना है कि इस विद्रोह को दमन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत कब से हुई? पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई 1778 में जगन्नाथ देव के नेतृत्व में और तब तक अगस्त क्लीवलैंड का प्रवेश हो गया था पहाड़िया में। अगस्त क्लीवलैंड ने पहाड़िया और संथालों को अलग अलग करते हुए पहाड़िया लोगों को जो है सैनिकों धनुर्धर सैनिक बनाने के लिए उन्हें सरकारी सेवा में लेना प्रारंभ कर दिया। उन्हें 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक जो है प्राप्त होते थे, जिसका विरोध जगन्नाथ देव ने कहा। जगन्नाथ देव ने कहा कि ये उपेक्षा है और इस प्रकार जो है फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है। तो इस चरण का नेतृत्व जगन्नाथ देव के द्वारा किया गया था और अगस्त क्लीवलैंड ने ही इस चरण को जो है इस चरण के द्वारा इस चरण को दमन कर दिया गया था। बाद में जो है जगन्नाथ देव के पुत्र रूपनारायण सिंह के द्वारा भी जो है इस विद्रोह को आगे बढ़ाया गया था। चलिए, पहाड़िया विद्रोह के तीसरे और चतुर्थ चरण में काफी समानता पाई जाती है। पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण 1779 में शुरू हुआ, लेकिन ये छूटपूट विद्रोह था, तो इसे किसी प्रकार के विशेष नेतृत्व या दमन का जो सूचना है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन 1782 में एक विद्रोह उभर करके आया जिसे हम कहते हैं रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह, जो कि पाकुड़ के महेशपुर की रानी थी और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि उन्हें यह आभास हो गया था कि अंग्रेज जो है संथाल परगना के क्षेत्र को, राजमहल के क्षेत्र को दामिने को घोषित करने जा रहे हैं। 1824 में इस क्षेत्र में दामिने को जो है घोषणा कर दी गई और जिसे 1833 में लागू कर दिया गया। तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के द्वारा जो है विरोध किया गया और विरोध इसके फलस्वरूप उन्हें जो है क्या किया ना, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तमार विद्रोह। तमार विद्रोह सबसे याद रखिए लंबा विद्रोह के तौर पर जाना जाता है। 1782 से लेकर 1821 तक ये विद्रोह चलता रहा। इसका प्रथम चरण कब शुरू हुआ, तो 1782-83 में इसका प्रथम चरण शुरू हुआ। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तमार के ठाकुर थे और इसका दमन किसके द्वारा किया गया, तो जेम्स क्रैफोर्ड के द्वारा इसका दमन कर दिया गया और अगले 5 वर्षों तक तमार क्षेत्र में क्या थे, शांति की स्थापना हो गई। तमार विद्रोह के दूसरा चरण हम देखेंगे। तमार विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो इसकी शुरुआत हुई 1779 में विष्णु मानकी और मौजा मानकी के द्वारा तमार विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व कर दिया गया और इसके साथ ही इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया, तो कैप्टन होगन और लेफ्टिनेंट कूपर, इन दोनों ने मिलकर के जो है इस विद्रोह का दमन कर दिया। चलिए, तमार विद्रोह काफी लंबा विद्रोह है। इसका तीसरा चरण शुरू होता है 1794 से लेकर 1798 तक। यहाँ न केवल तमार के ठाकुर भोलानाथ सिंह बल्कि विश्वनाथ सिंह जो कि सिल्ली के ठाकुर थे, हरिनाथ सिंह बिष्णुपुर के शासक, शिवनाथ सिंह जो कि बुंडू के ठाकुर थे, राम शाही मुंडा एवं उनके भतीजे ठाकुर दास मुंडा, इन सभी ने मिलकर के जो है तमार विद्रोह के तीसरे चरण का नेतृत्व किया। ध्यान में रखिएगा, ये तीसरा चरण है 1794 से लेकर 1798 और इस चरण का दमनकर्ता कौन है, तो कैप्टन लिमेंट और कैप्टन बेन जो है इस चरण के दमन करता है। नेक्स्ट देखते हैं तमार विद्रोह के चतुर्थ चरण की शुरुआत कब हुई, तो 1807 से लेकर 1808 में तमार विद्रोह के चतुर्थ चरण की शुरुआत हुई। यहाँ दुखन शाही मुंडा हमें क्या प्राप्त होता है न, दुखन शाही मुंडा जो है उसने चतुर्थ चरण का नेतृत्व किया और इसके साथ साथ जो है कैप्टन रफसेज ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। तो ये हो गया तमार विद्रोह के चतुर्थ चरण। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तमार विद्रोह के पांचवा चरण। तमार विद्रोह के पांचवा चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा तमार विद्रोह के पांचवें चरण का नेतृत्व समय काल पहले देख लेते हैं 1810 से 1812। इसमें दो जागीरदार ये पलामू के आसपास के क्षेत्र में, एक तो नवागढ़ के जागीरदार बख्तर साई और पनारी के जागीरदार मुंडल सिंह, दोनों ने मिल करके जो है अंग्रेजों का विरोध किया और ये पांचवा चरण था तमार का। और इसके साथ ही याद रखिएगा इस विद्रोह को जो है दमन करता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट एच.ओ. डोनेल। इन सारे विद्रोह को लेकर के मैं जो है आगे आने वाले समय में जो है आपको क्लासेस मिलेंगे और विस्तार से मिलेंगे। चलिए अभी हम लोग अवलोकन पर ध्यान देंगे कि क्या और कुछ है। तो याद रखना है आपको कि पांचवें चरण जो काफी महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, तो कौन थे? बख्तर साई और पनारी के जागीरदार मुल्डन सिंह और लेफ्टिनेंट एच.ओ. डोनेल जो है क्या है ना इनके दमन करता है। चलिए तमार विद्रोह का छठा चरण कब शुरू हुआ? तो 1819 से लेकर 1821 में तमार विद्रोह के अंतिम चरण। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? रूदन मुंडा और कोंटा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ मेजर रफसेज एवं मेजर कॉल्विन के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो रूडन मुंडा और कोंटा मुंडा जो है तमार विद्रोह के अंतिम चरण के नेतृत्व है और रफसेज और कॉल्विन ने इसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। चलिए तिलका विद्रोह, ओबियसली तिलका जो है झारखंड के क्या माना जाए प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो कि शहीद हुए थे। इन्हें आदि विद्रोही होने का गौरव प्राप्त है। 1783 से लेकर 1785 तक इनका विद्रोह गया। इनका प्रमुख केंद्र क्या था? तो बनचरी जोड़ जो है इनका प्रमुख केंद्र था, भागलपुर। और इसके साथ साथ इन्होंने 1784 में क्लिवलैंड की हत्या कर डाली। इस हत्या के फलस्वरूप जो है उनकी खोज होने लगी और आयरकूट के द्वारा जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1785 में उन्हें जो है भागलपुर में शहीद चौक में उन्हें फांसी दे दी गई। इन्हें झारखंड के स्वतंत्रता सेना में सर्वप्रथम प्रथम शहीद होने का क्या प्राप्त है? गौरव प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। हो विद्रोह। हो देशम भी छूटा हुआ नहीं रहा। कोल्हान के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हो देशम कहते हैं दक्षिणी क्षेत्र को। और हो देशम में 1820 से लेकर 22 तक जो ये विद्रोह फूट पड़ा। हालांकि इसके नेतृत्व विभिन्न हो लोगों के द्वारा किया गया था, विभिन्न पीढ़ के लोगों के द्वारा जो है इस क्षेत्र का विद्रोह किया गया था। इसके दमनकर्ता कौन है? तो उत्तरी क्षेत्र में अगर दमनकर्ता याद रखिएगा मेजर रफसेज, जो कि रोडो नदी के तट पर जो है 1820 में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें हो के जो उत्तरी क्षेत्र के हो थे उन्होंने जो याद रखिएगा 50 पैसे प्रति हल जो है टैक्स या लगान देना मंजूर कर लिया था। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र के लोग अभी भी जो है मना कर रहे थे। तो कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में बाद में 1821 में बड़ी सेना भेजी गई और फिर उन्हें भी मना लिया गया। और इस प्रकार 50 पैसे प्रति आना जो है वो क्या देंगे? हल प्रति हल जो है वो क्या देंगे? टैक्स देने के लिए मंजूर हो गया अगले 5 वर्षों के लिए। तो ये था हो विद्रोह या हो देशम का विद्रोह। चलिए कोल विद्रोह का समय काल क्या है? कोल विद्रोह का समय काल 1831 से 32 में हुआ। इसके क्षेत्र भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण जो है याद रखिएगा क्षेत्र जहाँ से ये विद्रोह शुरू हुआ था उसे ही लेकर के आए हैं। तो एक तो सिंदराय मानकी सोनपुर परगना, ध्यान में रखिएगा। एक तो सिंदराय मानकी सोनपुर परगना और इसके साथ साथ जो है सुरगा मुंडा और बिंद्राय मानकी ये बदगांव। और इसके साथ साथ बुधू भगत बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लड़ाका कोल या कोल महाविद्रोह का नेतृत्व करता अगर पूछा जाएगा तो वो होगा बुधू भगत, क्योंकि बुधू भगत के नेतृत्व में सिल्ली में जो आंदोलन हुआ था वो सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। ठीक है, हालांकि इस आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो सिंदराय मानकी, सुरगा मुंडा और बिंद्राय मानकी के द्वारा हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस विद्रोह का दमन करता कौन है? तो याद रखिएगा इस विद्रोह का दमन करता कौन है? तो याद रखना है आप सभी को कि इस विद्रोह का दमन करता है कैप्टन विल्किंसन जो है इस विद्रोह का दमन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है क्या है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि थोड़ा सा क्या है हमारे मोबाइल में डिस्टरबेंस आ गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब फिर से पहाड़िया विद्रोह पर हो चुका था, तमाड़ विद्रोह हो गया था हमारे पास। और क्या था ना हमारे पास तमाड़ विद्रोह समाप्त होने के बाद हम पहुंच गए थे तिलका, हो और फिर कोल विद्रोह। चलिए कोल विद्रोह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो याद रखिएगा सुरगा मुंडा और बिंद्राय मानकी, बुद्धू भगत इसके इंपॉर्टेंट है। और बुद्धू भगत पर याद रखना आप सभी को कि बुद्धू भगत पर जो है 1000 रुपये का क्या था ना इनाम भी रखा गया था। कितना इनाम रखा गया था?
था, 1000 रुपये का इनके ऊपर जो है इनाम रखा गया था। लड़ाका कोल या महाविद्रोह का नेतृत्व करता जो है बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके साथ साथ इस विद्रोह के दमन करता कौन है, तो कैप्टन विल्किंसन और कैप्टन एम्पे जो है दमन करता है। इस विद्रोह के कई परिणाम आए, उनमें से आपको याद रखना होगा, इस विद्रोह के कई परिणामों में से एक परिणाम जरूर याद रखिएगा कि 1833 में क्या बनकर के आया ना, SWFA अर्थात साउथ वेस्ट फ्रंटायर एजेंसी का निर्माण किया गया, जिसके प्रथम एजेंट कौन थे, जिसके प्रथम एजेंट जो है विल्किंसन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह, ये कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह क्या ना पैरेलल विद्रोह, समानांतर विद्रोह है। ध्यान में रखिएगा कि गंगा नारायण सिंह के द्वारा जो है, गंगा नारायण सिंह, गर्दी सरदार, बूली महतो और सूरा नायक, इन सभी के द्वारा जो क्या है ना भूमिज विद्रोह का नेतृत्व दिया गया था। हालांकि मूल रूप से इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ये जागीरदार की लड़ाई थी और इस लड़ाई का नेतृत्व किसने दिया था, गंगा नारायण सिंह ने। चलिए ढालभूम और बड़ाभूम में ये विद्रोह फैला था, साथ में मानभूम में ये विद्रोह प्रवेश कर गया था। इसका दमन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा इसका दमन किया गया था, कैप्टन डेंट ने इसका दमन किया था और कैप्टन विल्किंसन ने इसका नेतृत्व किया था। इसे दमन करने में जो उस समय तत्कालीन कैप्टन कौन थे, विल्किंसन का नाम याद रखिएगा। इन्होंने मूल रूप से कोल क्षेत्रों का जो है विद्रोह का दमन किया था, कोल विद्रोह का। SWFA का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया, बाद में विल्किंसन रूल भी इन्होंने दिया। तो कोल क्षेत्रों में जितने भी विद्रोह है उनका जो दमन करता है मूल रूप से कैप्टन विल्किंसन के ही नाम हमें प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह बोलने की आवश्यकता नहीं, 1855-56 30 जून 1855 में शुरू हुआ। भोगनाडीह संथाल परगना से, सिद्धू कानू, चांद भैरव और भी बहुत स्थान हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन, जब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे तो और भी इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके दमनकर्ता कौन माने जाते हैं, कैप्टन अलेक्जेंडर, थॉमसन, इसके अलावा लेफ्टिनेंट रीड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सरदारी विद्रोह, सरदारी विद्रोह जो है 3 चरणों में समय हुआ, 3 चरणों में जो है पूरा हुआ, याद रखिएगा। और 1858 से लेकर 1895 तक ये विद्रोह चला है। प्रथम चरण की शुरुआत हुई 1858 से 1821 तक। छोटानागपुर, खास, दोईसा के क्षेत्रों में यह विद्रोह चला और साथ में खुकड़ा और वशिया तक फैल गया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है लाला गोलकनाथ को जो है भूमि की पैमाइश करने के लिए दिया गया और प्रथम बार झारखंड में की भूमि की पैमाइश हुई और एक छोटानागपुर टेन्यूट्स एक्ट निकल करके बाहर आया। ठीक है, तो चलिए इसका विस्तार आगे हम बढ़ेंगे और भी। सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण जो है 1881 से लेकर 1890 तक चला। इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है, दोईसा। इसमें शामिल होने वाले जो प्रमुख हैं वो है जॉन वेपिस्ट और नॉटरेट के भी नाम बाहर आते हैं। इसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या तीसरा, अगर हम बात करेंगे तीसरा चरण, तो तीसरा चरण 1890 से 1895 तक था सरदारी आंदोलन का। और इस विद्रोह में कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं प्राप्त होने के कारण ये विद्रोह बाद में जाकर के बिरसा मुंडा के विद्रोह के साथ क्या हो गया, सम्मिलित हो गया और बिरसा मुंडा ने ही सरदारी विद्रोह के साथ अपने विद्रोह को, उलगुलान को आगे बढ़ाया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट है सफाहोड़ विद्रोह। इसका समय काल क्या है, तो 1870 है। प्रमुख क्षेत्र संथाल परगना। ये एक शुद्धि आंदोलन था, याद रखना है आप सभी को। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया था, लाल हेम्ब्रम, लाल बाबा और इसके साथ साथ बंगम माझी के भी नाम हमें प्राप्त होते हैं। इस आंदोलन में 2 चीजें याद रखना है आपको कि एक तो राम नाम का मंत्र और एक देशोद्धारक दल की स्थापना की गई थी। चलिए, तो चारित्रिक शुद्धता पर जो विशेष रूप पर इस पर बल दिया गया था, या हम एक कह सकते हैं कि पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। नेक्स्ट क्या है, खरवार विद्रोह। ये भी एक तरह का सांस्कृतिक और जो है पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। ये कहाँ से शुरू हुआ, संथाल परगना बोनसी गांव से ये शुरू हुआ। भागीरथ माझी या ज्ञान परगने, ठीक है, गोड्डा से, ध्यान में रखिएगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, गोड्डा से हुई। और हजारीबाग में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, दूबू बाबा के द्वारा गया। इसका जो दूसरा चरण है, इसका दूसरा चरण कब शुरुआत होता है, इसका दूसरा चरण शुरुआत होता है 1881 में, जब प्रथम बार जो है जनगणना प्रारंभ हुआ, तब ये शुरू हो गया और दुविधा गोसाई के नेतृत्व में जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो इस प्रकार ये विद्रोह जो है खरवार विद्रोह चला। ये भी एक प्रकार का, ध्यान में रखिएगा, क्या थे ना, पुनरुत्थानवादी जो है या सामाजिक हम कह सकते हैं उत्थान के लिए किया गया आंदोलन था। चलिए, वर्षा आंदोलन या उलगुलान आंदोलन झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन वर्षा आंदोलन, जिसके काफ़ी परिणाम है। चलिए, इसका समय काल 1895 से लेकर 1900। प्रमुख क्षेत्र खूंटी, डोम्बारी पहाड़। इनमें बिरसा मुंडा तो मूल है ही, इनके साथ साथ इनके कई लोग भी जुड़े हुए थे। गया मुंडा, धुनका मुंडा, सोमा मुंडा और मानकी मुंडा, जो कि गया मुंडा
मुंडा की पत्नी थी। चलिए, तो इसके साथ साथ देखेंगे कि इसके दमनकर्ता कौन है, तो रांची के उपायुक्त स्टेटफील्ड और फोर्बेस। बिरसा की गिरफ्तारी, अंतिम गिरफ्तारी हुई 3 फरवरी 1900 को और उनकी मृत्यु कब हुई, 9 जून 1900 को। ये दोनों ही पूछा जाता है, जेपीएससी में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। इसके साथ साथ इसके जो परिणाम थे उसे भी आप देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। और इसके परिणाम क्या थे ना, गुमला बना 1902 को, खूंटी बना 1903 को, और इसके साथ सीएनटी एक्ट का निर्माण हुआ कब, तो 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ताना भगत आंदोलन, ये भी एक लंबा विद्रोह था और इस विद्रोह की शुरुआत कभी 1914 से लेकर 1920 गुमला के क्षेत्रों से शुरू हुआ। इसके कई लोग जुड़े हुए थे जो अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह के, उनमें से कुछ नाम मैं लेकर के, एक तो जतरा भगत जिन्होंने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की, सीबू भगत जिन्होंने मांडर के क्षेत्र में, रांची के मांडर के क्षेत्र में विद्रोह किया, देवमनी और भगत जो कि सिसई के क्षेत्र में मूल रूप से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। चलिए, सिद्धू भगत का एक नाम प्राप्त होता है और 1921 में, जब ये विद्रोह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में क्या हो गया ना, सम्मिलित हो गया, अर्थात इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया। पहले ये भी एक पुनरुत्थानवादी और सांस्कृतिक आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन के एक और नाम है, इसे कुड़ुक धर्म आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, इसे कुड़ुक धर्म आंदोलन भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इन ताना भगतों के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, जब इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया तो इन्होंने 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन, 1923 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन इन्हें 400 रुपए की थैली जो है महात्मा गांधी को भेंट किया था। और स्वतंत्र होने के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद, ताना भगत पुनर्वास परिषद 1948 में स्थापित किया गया। चलिए, आने वाले क्लासेस में हम जो है इसके ऊपर जो है लंबी चर्चा करेंगे। हरि बाबा या शुद्धि आंदोलन, ध्यान में रखिएगा, इसका समय काल कब था, 1931 था। इसका क्षेत्र क्या था, सिंहभूम इसका क्षेत्र था। ये भी एक शुद्धि आंदोलन का प्रकार था। सीधी बात है, ये भी एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इससे इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, हरि बाबा और दुकाहो के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ये सारे एक याद रखिएगा, झारखंड के क्षेत्रों में जो जनजातीय आंदोलन हुए थे 1765 या 66 से लेकर 1920 तक, जब तक कि गांधी जी का प्रवेश ना हो जाए भारत में और सभी आंदोलन का जो है राजनीतिकरण ना हो, तब तक जो है झारखंड में ये जनजातीय विद्रोह हुए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले ईगल आई ऑफ द स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।